हेलो स्टूडेंट्स, हम अभी न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ग। क्योंकि प्रीवियस टॉपिक्स में हमने मेंसुरेशन के अंतर्गत, क्षेत्रमिति के अंतर्गत आयत पर बेस्ड क्वेश्चन देखे हुए थे। अब क्योंकि वर्ग भी आयत से रिलेटेड ही होता है, सिर्फ आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती हैं, और वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होती हैं। ठीक है ना। तो देखिए, एक वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं एवं चारों कोण बराबर हों तथा चारों कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। ठीक है ना। मतलब चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी और चारों कोण 90-90 डिग्री के होंगे। ठीक है। और हमने आयत में क्या पढ़ा था कि सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और कोण 90 अंश के होते हैं। ठीक है ना। क्योंकि वर्ग से मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आयत की जैसी इसमें सारी प्रॉपर्टी लगती हैं, सारी ट्रिक्स लगेंगी। वर्ग का क्षेत्रफल नॉर्मी क्या होता है, देखिए जैसे आयत का होता था लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहाँ पर लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो ए गुणित ए मीन्स लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब ए स्क्वायर। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल एक और होता है, जैसे उसमें भी होता था आपका परिमिति के हिसाब से, इसमें होता है विकर्ण के हिसाब से, विकर्ण का वर्ग बटे 2, इसको हम लिख सकते हैं d²/2। एंड वर्ग की परिमाप की बात की जाती है, देखिए परिमाप मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, चारों भुजाओं का योग। तो ए धन ए धन ए धन ए, तो कितने, 4 तो वर्ग की परिमाप हो जाएगी 4। अब वर्ग का विकर्ण, तो जैसे हम आयत में निकालते थे √ओवर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, तो यहाँ पर ए का वर्ग धन ए का वर्ग मतलब 2a का वर्ग, और ए का वर्ग है तो ये ए बाहर निकल आएगा, तो विकर्ण हो जाएगा आपका d बराबर a√2। तो ये कुछ फार्मूले थे, बेसिक था। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी देखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट वर्ग के बारे में। ये आपका वर्ग है, इसके 2 विकर्ण है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं, मतलब 90-90 अंश के होते हैं। क्लियर, सबको पता होगा ये। फिर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, ये भी आपको ठीक है ना, क्लियर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, मतलब दोनों विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर बराबर बराबर भागों में काटते हैं। मतलब यहाँ काटेंगे तो जैसे ये पूरा 4 है तो 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, ये भी 4 है तो 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ पर 90 अंश के कोण बनेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी। तो हमने ये विकर्ण के, हमने वर्ग के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं। किसी वर्गाकार खेत की भुजा 10 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, क्योंकि हम वर्ग पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का साइन हो जाएगा। सीधा लिख देता हूँ क्षेत्रफल किसका, क्योंकि टॉपिक है आपका वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका a गुणित a। a मतलब 10 गुणित 10, तो कितना जाएगा 10⁻100। यदि ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या निकल आया, वर्ग का क्षेत्रफल। इसके बाद यदि दूसरा क्वेश्चन देखें, यदि किसी वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई 50 मीटर है तो विकर्ण की लंबाई होगी। तो देखिए मैंने विकर्ण देखिए डी बराबर क्या बताया था, a√2। ए क्या होती है, भुजा, और भुजा कितनी है 50, तो आंसर हो जाएगा 50 करनी 2, और मीटर है तो मीटर। क्लियर। नेक्स्ट देख के, यदि किसी वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई 20 मीटर है तो परिमाप क्या होगा। तो देखिए परिमाप जो होता है पैरामीटर 4a होता है, मीन्स 4 × 20 मीन्स 4 0 जा 0 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 80 मीटर। तो ये तो कोई नॉर्मल से क्वेश्चंस थे जो कि बेसिक्स से हैं आपके। ठीक है ना। अब इसमें आपसे कभी क्या वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यदि किसी वर्गाकार भूखंड की परिमाप 100 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए परिमाप दे दी, मीन्स 4a बराबर कितना दे दिया 100, मतलब यहाँ से a निकलेगा तो 100/4 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 चौके 100 होता, तो a का मान निकल कर आ गया 25। और ये क्या होती है, भुजा। क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, मीन्स a गुणित a, 25 × 25। ठीक है ना, 25 पंजे 125 की 5 हासिल की 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 625 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल कर आ जाएगी उसकी
क्षेत्रफल। तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे देखिए, यदि किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा देखिए, किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है 100 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्षेत्रफल दे दिया, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें कितना दे दिया आपको 100 मीटर स्क्वायर, मीन्स यहाँ से अपन निकालेंगे देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, तो ए इक्वल टू √100, तो यहाँ से निकलेगा ए का मान कितना 10। ये क्या निकल आया आपकी भुजा दी, पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्या विकर्ण डी, तो क्या होता है a√2, मीन्स भुजा है 10 तो हो जाएगा 10 करनी 2। और तीसरा क्या पूछा परिमाप, तो परिमाप होती है 4a, मीन्स 4 × 10, 10 चौके 40, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है तथा एक आपका जो नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्या है आपका, एक वर्ग है इसका क्षेत्रफल है कितना 200, तो इसकी आपको भुजा कितनी हो जाएगी देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 200, तो ए हो जाएगा कितना √200, तो यहाँ से ए का मान निकलेगा देखिए 200 को हम लिख सकते हैं 100 × 2, 100 का हो जाएगा 10 और 2 का रहेगा 2, तो ये निकल कर आ गई आपकी पुराने वाला जो आया था उसकी भुजा, सॉरी वर्ग, ये 10 करनी 2। अब आपसे पूछा है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वाले वर्ग के विकर्ण की करनी 2 है। इसका अच्छा विकर्ण निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, जब ए इतना है तो देखिए विकर्ण होता है a√2। अब क्योंकि ए का मान ही 10 करनी 2 है और गुणा ए वाला करनी 2, तो 10 × 2 मतलब कितना निकल कर जाएगा 20। ये पुराने वाले वर्ग का विकर्ण है। अब नए वाले का विकर्ण कितना गुना है, करनी 2 गुना, तो अब देखिए नया वर्ग, तो नए वाले वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो ये तो पुराने वाले का कितना गुना, करनी 2 गुना, मतलब डी करनी 2, और डी का मान कितना है 20, तो 20 करनी 2। अब क्षेत्रफल निकालना है, ये निकल कर आ गया आपका क्या, इसका विकर्ण मतलब डी, और विकर्ण क्या होता है ए करनी 2, और ये क्या है 20 करनी 2, तो यहाँ से ए का मान कितना निकलेगा 20। अब निकालना है क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर, मीन्स 20 × 20 कितना हो जाएगा 20 का वर्ग 400, 20 20 400 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आप इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या होगा। तो देखिए जैसे पहले आपका जो विकर्ण था या पहले वाला जो वर्ग है उसकी भुजा ए है, ये भुजा है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा ए करनी 2। अब दूसरे वाले वर्ग की बात की जाए कि इसका जो है विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए 2 गुना, तो देखिए इसका जो नया विकर्ण बनेगा, नया विकर्ण जैसे इसका डी है, इसको 2 गुना करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणा डी का मान कितना है ए करनी 2, मीन्स 2a करनी 2, यही हो जाएगा नया विकर्ण जिसको हम D2 लिख सकते हैं, ये D1 है। अब ये क्या बोल रहा है क्षेत्रफल निकालना, तो यहाँ से अपन पहले भुजा निकालना पड़ेगी। विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है देखिए a करनी 2 होता है, बराबर कितना है 2a करनी 2, मतलब कहने का यहाँ से जो भुजा निकल कर आएगी अपनी कर्ण a बराबर 2a। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा नए वाले विकर्ण के अकॉर्डिंग 2a × 2a मतलब 4a स्क्वायर। अब देखिए ये तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और पुराने वाले के हिसाब से देखें इसकी भुजा a है, तो इसका क्षेत्रफल क्या था a स्क्वायर, तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। तो आपसे क्षेत्रफल पूछा तो आपका आंसर तो 4a स्क्वायर ही आंसर कहलाएगा, लेकिन यदि पूछें कितना गुना बढ़ेगा तो उसका आंसर हो जाता 4 गुना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्ग की भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल क्या होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे एक आपका वर्ग है, इसकी भुजा ए है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इस दूसरे वाले वर्ग में इसकी जो भुजा है ए, इसको क्या कर दिया जाए आधा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा देखिए a/2 गुणा a/2 मतलब ये हो जाएगा आपका a² / 4,
तो ये तो आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। लेकिन कितने गुना हो जाएगा, तो आपका गुने की जब पूछा जाए तो 1/4 गुना। इसी टाइप से इसमें गुना की पूछा तो 4 गुना। क्लियर? इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार मैदान जिसका क्षेत्रफल जो है कितना है 0.16 हेक्टेयर। तो मैदान की परिमाप क्या होगी? सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल दिया है 0.16 हेक्टेयर। ओके, ये आपका किस में दे दिया उनने? हेक्टेयर में। अब इसको पहले आपको आंसर हेक्टेयर में दिया होगा तो अलग बात है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? इसको मीटर में बनाता हूँ तो देखिए 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 0.16 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.16 इंटू 10,000। तो देखिए 2 जीरो हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये 2 जीरो अलग कर दीजिए। तो 16 में कितने जीरो लगा देना? 2। तो ये गुणा हो गया 10,000 का। इतना मीटर क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल निकल कर आ गया। परिमाप पूछा है, मतलब देखिए ए स्क्वायर बराबर 1600। तो यहाँ से ए का मान कितना निकलेगा? √1600। तो ए का मान निकला यदि 16 का 4 और 00 का सिंगल जीरो, मतलब 40 मीटर। 40 मीटर तो इसकी भुजा है। परिमाप पूछा है आपसे पी, मतलब 4a। तो 40 में 4 का गुणा कर दीजिए, तो 4 चौके 16 और 0 का 0, 160 मीटर इसकी परिमाप होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक वर्ग जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो देखिए ऐसा हो रहा है, एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल जो भी हो। आप क्या कर रहा है, दूसरा वर्ग है, इसकी भुजा को कितना बढ़ा दिया? नहीं, इसकी भुजा है a, अब दूसरे वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई है, मतलब a-4 कर दी गई। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है इसके क्षेत्रफल में। मतलब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, भुजा की लंबाई, ए का मान पूछा गया है। तो देखिए a-4 का वर्ग, ये बड़े वाले का वर्ग, ऋण छोटे वाले का वर्ग घटा देंगे तो वृद्धि कितनी हो रही वो निकल आएगी। क्लियर? तो ये होता है a का वर्ग धन 2ab, मतलब 2a, मतलब a और b मीन्स 4, 4 दूनी 8a, धन b का वर्ग, मतलब 4 का वर्ग कितना 16। ये पर क्या होती है? आइडेंटिटी होती है सर्वसमी का a धन b का वर्ग, ऋण a का वर्ग ऑलरेडी है बराबर 60, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो हो जाएगा 8a बराबर 60 ऋण 16। तो यहाँ से निकल कर आएगा 8a बराबर 44। ठीक है ना? अब आपको देखिए a का मान चाहिए, तो a बराबर हो जाएगा 44/8। 4 से काट दिए, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब 11/2, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर। ये भुजा की लंबाई होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन के टाइप्स नहीं बनाए मैंने, क्योंकि ये रिलेटेड हैं आपके आयत से ही। ठीक है ना? तो अभी टाइप्स में करा दूंगा, और क्वेश्चन जो है अपन ने रेक्टेंगल में आयत में पढ़े हैं उसी टाइप से मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाता जाऊंगा। अभी मिक्स टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें भी आपके क्या आएंगे, रास्ता वाले आएंगे, अंदर रास्ता है, बाहर रास्ता है, बीच में रास्ता है। इसके बाद फिर क्या आएगा, आपका टाइल्सों की संख्या आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। अनुपात वाले भी आएंगे, ठीक है ना, रेशियो में दिया रहेगा, तो वो सब देखेंगे। फिलहाल अभी ये क्वेश्चन हम बेसिक से ही करते जा रहे हैं। तो एक वर्गाकार मैदान की तिरछी माप, अर्थात किनारे से दूसरे किनारे की दूरी, तिरछी माप जब भी आ जाए विकर्ण होता है वो। मतलब ये दे दिया आपको कितना 30 करनी 2। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल देखिए आपको डी दे दिया 30 करनी 2, विकर्ण क्या होता है a करनी 2, कितना दिया 30 करनी 2, करनी 2 करनी 2 कट गया, तो a मतलब भुजा कितनी आ जाएगी 30 मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर मीन्स 30 गुणा 30 मीन्स 3 त्रिका 9, 00 के 00 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है ना। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है 7200 मीटर स्क्वायर, तो उसके विकर्ण की लंबाई होगी। अब देखिए आपको क्षेत्रफल दे दिया। अब हमने वर्ग में एक सूत्र और पढ़ा था, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के रूप में क्या होता है, विकर्ण का वर्ग बटा 2। अब क्षेत्रफल दे दिया आपको 7200 और डी स्क्वायर अपॉन 2। आपसे पूछा क्या विकर्ण, तो इसका तरीका सीधा विकर्ण वाला लगा रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बराबर 7200 गुणा 2। तो इसका 2 का गुणा करिए, 2 जीरो 299 299 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 4400 डी स्क्वायर। तो डी हो जाएगा आपका 1,44,000 और ये हो जाएगा आपका डी बराबर, ये होता है 144 का इसका 12 का और डबल जीरो का सिंगल जीरो 120। ये तो विकर्ण आ गया। इसका दूसरा तरीका भी होता है बेसिक से, क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, मतलब ए स्क्वायर बराबर 7200। तो यहाँ से आप ए निकालेंगे तो 7200, तो यहाँ से ए का मान निकलेगा और फिर क्या होता है, इसके आप फैक्टर निकालना पड़ेंगे। ठीक है ना, देखिए फैक्टर मैं निकालता हूँ। तो यहाँ से निकलेगा 7200 की फैक्टर निकालते हैं तो 2 से लगेगा 3 बार। ठीक है ना, देखिए मैंने फैक्टर निकाले हैं, तो ये मैंने वो रूल्स फॉलो तो नहीं किया जो करना चाहिए, लेकिन मैंने क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चलता है, 2 से आप लगाएंगे 3600 आएगा और 6 से लगाएंगे तो 600 बार लगेगा और फिर 6 से लगाएंगे 100 बार, फिर 10 से तो 10 बार और 10 से 1 बार। क्योंकि ये कोई जो हमारा बेसिक है वो कि 2 से फिर 3 से फिर 5 से, वो सिस्टम मैंने फॉलो नहीं किया क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो देखिए यहाँ से निकलेगा 1 बार 6 1 बार 10, तो ये हो जाएगा ए बराबर 10 छिंग 60 करणी 2। ठीक है ना। अब आपका विकर्ण निकालना तो क्या होता है, ए रूट टू। ए कितना है 60 और √2 तो इसके साथ भी है और √2 इसके साथ भी है, तो ये दोनों √2 मिलकर ट्रू बन जाएगा। जब 60 का अपन गुणा करेंगे 2 में तो कितना जाएगा 120। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, नहीं तो ये आपका सिंपल तरीका है ये, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसलिए ऐसा निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, एक आयताकार मैदान का परिमाप है 64 सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा और विकर्ण का अनुपात होगा। देखिए ये आपको कभी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्षेत्रफल परिमाप कुछ भी रहे, क्योंकि हमेशा भुजा और विकर्ण का अनुपात 1:2 ही होता है। चलिए हम निकाल के बता देते हैं। देखिए परिमाप मतलब 4 है, 4 है कितना है 64, ये हो जाएगा 16, 16 चौके 64, तो ये तो भुजा आ गई। विकर्ण क्या होता है a√2 मतलब 16√2, 16√2 मतलब अब a बटा डी निकालना है, मतलब 16/16√2, 16 16 कट गए तो 1 बटा करनी 2, या फिर निकल कर आएगा a अनुपात डी बराबर 1 अनुपात करनी 2। अब परिमाप कुछ भी दी रहे भाई, वो तो जो a निकलेगा वही तो अपॉन में a आना है ना, तो वो सीधा सीधा a√2 होता है। आपको सीधा याद रखना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ, क्षेत्रफल की पूछ ली जाए कि भुजा और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो देखिए इसी में अपन करें तो जैसे कि a मतलब भुजा और a स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल, तो देखिए a से ये कट जाएगा तो बचेगा 1/a, मतलब भुजा का और क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, जितनी भुजा दी है उस 1:16, क्योंकि इसमें भुजा 16 है भाई। भुजा का और क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है 1:a, तो जो भी a रहेगा वही उसका अनुपात हो जाएगा। तो ये किसका, भुजा का और क्षेत्रफल का अनुपात। क्लियर। तो ये हमने शुरुआत किया है वर्ग का। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ये क्वेश्चंस भी बहुत ही मस्त थे, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी व्यापम का एग्ज़ाम व्यापम लेने वाली है पीईबी। तो अभी मैं वर्ग 3 के हिसाब से और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम MP पुलिस NTPC SSC सभी को लेकर चल रहा हूँ, लेकिन ये मोस्टली क्वेश्चन वर्ग 3 में भी पूछे जाते हैं। और क्योंकि इसमें हमको इस टॉपिक में मेंसुरेशन में पढ़ना था सिर्फ क्या, आयत वर्ग और त्रिभुज, तो हमारा त्रिभुज हो गया है, आयत हो गया, सिर्फ वर्ग बचा है। इसके बाद हम ज्यामिति स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फिर हम वृत्त पर भी आएंगे, क्योंकि वृत्त से भी क्वेश्चन पूछे जाना, वो अलग से टॉपिक दे दिया है। तो आप लोग कमेंट्स करना कि कौन सा नया नेक्स्ट टॉपिक बनाना। अभी तो हम 4-5 वीडियो बनेंगे वर्ग के, तो वर्ग का ही काम करेंगे। ओके, थैंक यू। शेयर करते जाइए वीडियोस, सभी का भला होता जाए।
ओके, बेस्ट ऑफ लक।